जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ को लेकर है। आप सबको पता है फिजिकली कट ऑफ आ चुकी है। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, लगभग 8 गुना के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में। ठीक है, पिछली बार भी जब 8 गुना पास किए गए तो सभी का फिजिकल और मेडिकल साथ में होता। इस बार भी वैसी ही सेम प्रक्रिया रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ये भी रहा है कई बच्चों के कि उनको लग रहा है कि उनके जो कट ऑफ से मार्क्स लग नहीं रहा है, एक्चुअल में उनके कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है। लेकिन कई बच्चों के ये भी हुआ है, वो आप नहीं देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो फिजिकली कट ऑफ लगे उससे कम नंबर है, लेकिन उनका नाम है। इसका मतलब है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े हैं, लेकिन अभी शो नहीं हुए हैं। तो आपका भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में कई अंक डिक्रीज हो गए हों, तो वो जैसे नॉर्मलाइजेशन का नंबर आपको शो होगा उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली कट ऑफ पर। मैं आपको हर एक स्टेट की कट ऑफ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप अंत तक रहिए। इस बार आप कितना जंप कर सकते हैं, कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं पदों के हिसाब से। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, इस बार 93,690 पदों की ये वैकेंसी है। 8 गुना पास किए गए। पिछली बार की बजाय अगर इस बार हम देखें तो मान के चलो लगभग पिछली बार 35 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे, इस बार एग्जाम में 25 लाख के आसपास बैठे हैं। ठीक है, 53,690 पद हैं और 25 लाख के आसपास कुछ बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं। यानी जो एग्जाम देने वालों की संख्या वो काफी कम है पिछली बार की बजाय इस बार। अब इसी कारण से जो फिजिकल की कट ऑफ आई है उसमें कई मतलब उम्मीद से परे है। इतनी कम जाना कोई नहीं सोच रहा था। अब फाइनल मेरिट में बच्चों को डर लग रहा है कि ऐसा नहीं फाइनल मेरिट में जंप कर जाए। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जैसे 23 में होती थी उस समय 10 गुना बच्चों को पास करते थे, लेकिन पिछली बार से ये संख्या 8 गुना कर दी है कि अब 8 गुना को पास कर रहे हैं। तो पिछली बार भी जब कट ऑफ गई थी तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चली गई थी। हाँ, कुछ जगह की जहां पर जैसे स्पेशली जैसे कई ऐसे राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर जरूर कई कैटेगरियों की जंप होकर 30-30 नंबर तक ऊपर गई थी। तो क्या इस बार भी जाएगी? उसका एक कारण होता है, इन राज्यों में कैटेगरी की जो सीटें होती है वो कम होती है, इसलिए ज्यादा लोगों को पास कर देते हैं। एक्चुअल में अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। देखो, शुरू करते हैं हम सबसे पहले असम से। असम में पिछली बार ऐसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 64.94, यानी आप 63 मान सकते हो। इस बार है 65, तो लगभग 20 नंबर से भी ज्यादा का गैप है पिछली बार की बजाय, यानी 20 नंबर कम पिछली बार की बजाय। फाइनल मेरिट से तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी की देखें तो सेम 20 नंबर अंक कम है। ईडब्ल्यूएस की देखें तो वो लगभग 30 अंक का फर्क है ईडब्ल्यूएस में। जनरल की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग मान के चलो 20 नंबर के आसपास, और सॉरी ओबीसी की बात करें तो वो भी 20 नंबर के आसपास, और जनरल कैटेगरी की अगर हम देखें वो भी 18-19 के आसपास कम है असम राज्य से। तो अब पिछली बार की क्या, जो इस बार जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, क्या वो इसको क्रॉस कर सकती है? जो पिछली बार की जो जो कट ऑफ थी फिजिकली, क्या उसको क्रॉस कर सकती है? तो मैं आपको बताऊं, बहुत कम चांस है। हाँ, कुछ कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम टोटल पुरुषों की दिखा रहे हैं, ध्यान रखना ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए। कुछ कैटेगरी में हो सकता है कि इस बार पिछली बार की बजाय मान लो ऊपर चली जाए, लेकिन सभी में नहीं। मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता देता हूं, जितने भी बच्चे जनरल से हैं आप बिल्कुल चिंतित मत हो जाइए। अगर आपके पिछली बार यानी 70 नंबर है पिछली बार की फिजिकल कट ऑफ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब कितनी ऊपर बढ़ सकती है? तो जनरल कैटेगरी से असम से मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 12 से 13 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, देख लेना आप। अगर ओबीसी की बात करें, सेम मैक्सिमम 15 नंबर तक बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 100% है। मैं तो बोल रहा हूँ 15 से कम रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, आप मान के चलना। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, अभी देखो पिछली बार की जो कट ऑफ लगी थी वो थी 50, लेकिन इस बार ये बढ़ गई है, ऊपर चली गई है 20, यानी 80 के आसपास चली गई है। अब कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बिल्कुल 10 से ज्यादा नंबर पर कट ऑफ बढ़ेगी। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके 60 नंबर भी है, मैं बोल रहा हूँ 45 पे गई है, अगर आपके 55 नंबर भी है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। एसी कैटेगरी से जंप मार सकती है। क्या होता है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी उस स्टेट में कितनी है, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्यों वहां पर अभी मेरिट कम गई, इसका कारण ये होता है कि मान लो इस कैटेगरी के बच्चे हैं तो 8 गुना नहीं हो रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ नीचे चली जाती है। लेकिन जब मेडिकल पास होते हैं, फिजिकल इसका क्या हार्ड नहीं होता, फिजिकल और मेडिकल आपको पता, पिछली बार भी मेडिकल और नीचे हो गया, फैन चला, पिछली बार की बजाय फिजिकल इस बार और नीचे हो गया था, पिछली बार मेडिकल फिजिकल और कम हो गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे पास कर जाते हैं, और इस बार भी वही होगा। तो हो सकता है बाद में जंप करे, लेकिन फिर भी 20 अंक का इससे ऊपर जंप की उम्मीद नहीं है।
अगला अगर हम स्टेट देखें वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछली बार काफी बदलाव हुआ था। इस बार देखो ऐसी कैटेगरी पिछली बार 90 गई थी, इस बार 75, यानी 15 नंबर नीचे। एसटी की 83, इस बार गई है 71, लगभग 12 नंबर नीचे। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 46 थी, इस बार 44 है, 2 नंबर नीचे। ओबीसी की 117 थी जो 102 पर आ गई इस बार, और जनरल कैटेगरी की 96 की बजाय 81 पर। अब पिछली बार क्या हुआ था, जैसे ये कैटेगरी एससी कैटेगरी, इसमें जंप हुआ था, एसटी कैटेगरी में जंप हुआ था, उसका कारण वही जो मैंने बताया। इस बार हम क्या मान सकते हैं, मैं बताऊं एसटी कैटेगरी से अगर आप 90 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से अगर आप मान लो 85 प्लस है यानी 15 नंबर इस तो सेफ है। ईडब्ल्यू से अगर आपके 12 से 15 नंबर प्लस है तो आप सेफ है। अगर आप ओबीसी से हैं अगर आपके 12 नंबर प्लस है चाहे नॉर्मलाइजेशन के साथ में 12 से 15 नंबर, आप बिल्कुल सेफ है। जनरल कैटेगरी से हैं अगर आपके पिछली बार की बजाय इस बार जैसे 81 की है, अगर आपके 95 के आसपास नंबर है आप बिल्कुल सेफ है, कोई संदेह नहीं है, आपको कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी। अगला स्टेट है दिल्ली। पिछली बार 124 थी, इस बार 106, लगभग 18 नंबर कम है। फाइनल मेरिट में बोल रहा हूँ, फाइनल मेरिट भी नहीं जाएगी इतनी दिल्ली से, फाइनल मेरिट भी नहीं जाएगी दिल्ली से इतनी। फाइनल मेरिट आपको 120 से ऊपर नहीं मिलेगी इसकी एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी पिछली बार 106 थी, इस बार 85 है। 100 नंबर जिस बच्चे के हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सकता है इस बार, कोई संदेह नहीं क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 106 की बजाय इस बार केवल 80 नंबर पर गई है, यानी 79 पॉइंट कुछ। अब आपके अगर पिछली बार की बजाय इस बार मतलब 100 के आसपास नंबर है, आप आराम से सेफ है, कोई तकलीफ नहीं है। ओबीसी से अगर 118 है और इस बार कितनी गई लाट दूं, 100 नंबर पर गई है, मैं बोल रहा हूं आपके 115 नंबर के आसपास है, इसको पार नहीं करेगी, के अंडर रह जाएगी। बाकी अब नॉर्मलाइजेशन का जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इस बार नंबर ज्यादा इंक्रीज हुए नहीं है बच्चों की, आपके सामने भी आ जाएंगे। कुछ एक शिफ्ट है जो इजी रही है, बाकी सब लेवल में रही है इसलिए ज्यादा नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी पिछली बार 125 थी, इस बार 108 है। मैं आपको बताऊं फाइनल मेरिट जनरल कैटेगरी दिल्ली पुलिस से 122 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है 120 भी वाले भी बंदे सेव हो जाएंगे इस बार दिल्ली से। ठीक है। तो अगर आपके 115 नंबर के आसपास ही आपको फिजिकल की, वैसे तो फिजिकल की तैयारी तो अगर आप मैं बता रहा हूँ आपके अगर 5 नंबर भी ज्यादा है ना मेरे भाई तो कर लेना। कारण क्या है कि आपके स्टेट से आपकी कैटेगरी से कितनी सीटें हैं आपको पता नहीं, उस कैटेगरी से बच्चे 8 गुना पास हुए कि नहीं हुए ये भी आपको नहीं पता है। इसलिए अगर आपके 5 नंबर भी ज्यादा है ना आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर आपके 3 नंबर भी ज्यादा तो भी आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना यहीं पे साथ में एक चीज और बताता हूँ, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। आपके मेडिकल के बाद में मान लो 20,000 पदों की घोषणा कर सकती है बढ़ाने की, 5,000 बढ़ा सकती है, 10,000 बढ़ा सकती है, तो फिर ये कट ऑफ फेल हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नीचे आ जाएगी। और ऐसा हो सकता है, उम्मीद भी है इस बार, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अगर हम बात करें गुजरात की पिछली बार 90 थी, इस बार 77 ऐसी कैटेगरी की हाईएस्ट मैं बोल रहा हूँ 90 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपके 90 नंबर है आप 100% सेफ हो जाओगे। एसटी कैटेगरी की अगर पिछली बार 78 थी, इस बार 70 है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ 8 नंबर पिछली से नीचे है। अगर आपके इस बार 80 नंबर या 85 नंबर भी है तो आप सेफ है। मैं 80 पे बोल रहा हूँ आपको, एसटी कैटेगरी से 80 नंबर वाला गुजरात से लग जाएगा, देख लेना भले। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें पिछली बार 80 थी, इस बार 67 बहुत नीचे गई है। 80 नंबर पे तो सेफ हो जाएगा जिसके 80 नंबर है गुजरात या ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी से अगर आपके 77 नंबर अभी पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी फिजिकली वो 88 गई थी, तो ये मान के चलो आप 90 नंबर पर ओबीसी वाले का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 12 से 15 नंबर ज्यादा लगा सकते हो। और जनरल कैटेगरी में भी आप आराम से 92 नंबर वाला शेप हो जाएगा गुजरात से। इससे ज्यादा जंप देखने को आपको नहीं मिलेगा, देख लेना भैया। ठीक है। अगला जो स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा से ऐसी कैटेगरी पिछली बार 126 थी जो कि 113 है, यानी 13 अंक कम हुई, ज्यादा कम नहीं हुई। तो फाइनल मेरिट भी आप मान के चलो 126 को पार करेगी। मैं अभी बता देता हूँ हरियाणा से आराम से 130 तक फाइनल मेरिट जा सकती है। तैयारी मैं पहले बोल रहा हूँ, इसी को आप फाइनल आंकड़ा नहीं माले, मैं आपको अनुमान दे रहा हूँ ताकि आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सको जो आ रहा सामने। ठीक है। आप ये उम्मीद मत करना कि इससे नीचे रह जाएगी, हरियाणा से नहीं रहेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर एडब्ल्यूएस की बात करें पिछली बार 133 थी, इस बार 117 है। मैं बोल रहा हूँ एडब्ल्यूएस आराम से 135 तक जाएगी, हरियाणा में आराम से जाएगी 133, 34, 35। ठीक है, इस अंक को पार कर सकती है। ओबीसी की पिछली बार 134 थी, इस बार 118। देखो हरियाणा में ज्यादा कम नहीं हुआ है, 12, 13, 14, 15, 16 कम हुआ, बाकी स्टेट में 20 कम हुआ है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपके कम से कम 135 नंबर के आसपास होने चाहिए हरियाणा से। ठीक है, कट ऑफ जाएगी क्योंकि 8 गुना, अभी 8 गुना में छटनी होनी है, इसलिए थोड़ा बहुत जंप करेगी, 2-4 अंक नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी 10, 12, 15 अंक तो पक्का। जनरल कैटेगरी से पिछली बार की बजाय इस बार 14 अंक नीचे,
और फाइनल मेरिट है वो पिछली बार की बजाय तो ज्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ 135 का जो आंकड़ा है पिछली बार वाला फिजिकल वाला उसको जरूर क्रॉस करेगी। ये आंकड़ा मैंने सिर्फ इसीलिए बताया कि आप ये भी मत सोच लेना कि इससे भी नीचे रह जाएगी हर एक स्टेट की मेरिट, नहीं, इससे तो ऊपर रहने के चांस है पिछली बार की फिजिकली कट ऑफ से। हाँ कुछ स्टेट में ऐसा होगा, कुछ कैटेगरी में ऐसा होगा कि बहुत नीचे रह जाएगी, लेकिन हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर कम उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पिछली बार ऐसी कैटेगरी की 85 गई थी, इस बार 60, लगभग 25 अंक नीचे। इसकी फाइनल मेरिट भी पिछली बार की फिजिकल से नीचे रहेगी, मैं आपको बता दूं 100%, 170-75 पर। एसटी कैटेगरी की 66 पिछली बार गई थी, इस बार 57 गई है। तो आप फाइनल मेरिट भी एसटी कैटेगरी की आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हर बार कई बार पोस्ट भी खाली रही है इससे पहले वाली भर्तियों में, तो यहाँ पर ज्यादा जंप नहीं होगा, 10 नंबर से ज्यादा बहुत कम चांस है, 10-15 नंबर का जंप होगा, क्योंकि फिजिकल मेडिकल साथ है उस हिसाब से बता रहा हूँ। 69 गई थी ईडब्ल्यूएस की, इस बार 40, हाईएस्ट जाएगी 70, इससे ज्यादा नहीं। 70 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 55 से ऊपर नहीं जाएगी मैं बोल रहा हूँ। पिछली बार की फिजिकल कट ऑफ से भी नीचे रहेगी, कारण पोस्ट ऑफ वैकेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप 55 नंबर भी अगर आपके है जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस से, तो आप सेव हो सकते हैं, कोई ना कोई फोर्स आपको मिल जाएगी। ओबीसी की पिछली बार 57 थी, इस बार 60 है, यानी बढ़ी है, कारण ओबीसी की जम्मू कश्मीर से पोस्ट कम है, इस कारण से ये मेरिट बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। हो सकता है कि ये 75 या 75 के ऊपर जाए। जनरल कैटेगरी पिछली बार 87 थी, इस बार 65 है, तो ये मान के चलो फिजिकली कट ऑफ उससे लगभग आप देख लो कितनी डाउन है। तो फाइनल मेरिट है वो भी इसकी 80 से 80-85 तक रहेगी। उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में पिछली बार जंप हुआ था। ठीक है, कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे भी देखना आप एक दो कैटेगरी की, जैसे पिछली बार 78 थी, इस बार 67 आ गई है, ये काफी नीचे है। ठीक है, तो जरूर जंप करेगी 15 नंबर तक। एसटी की 68 है, इस बार 65 है, तो ये पिछली बार जितना भी जंप नहीं कर पाएगी, देखना कम जंप करेगी, 75 लास्ट। ईडब्ल्यूएस है वो पिछली बार 80 थी, इस बार 63 है, बहुत नीचे आई ईडब्ल्यूएस की मेरिट। पोस्ट ऑफ वैकेंसी अच्छी है ईडब्ल्यूएस से उड़ीसा में, इस वजह से, और आप ये मान के चलना 15 से 16 नंबर तक ये मेरिट बढ़ सकती है। अब कईयों को इसको झटका भी लग रहा होगा कि इतनी कैसे बढ़ सकती है, कारण ये है कि अभी 8 गुना पास किए। 2023 तक क्या होता था कि लगभग 2 गुना या 2.5 गुना में से ही मेरिट जाती थी फाइनल, तब 5-5, 7-7 नंबर बढ़ जाती थी। अभी तो 8 गुना में से हटना ना भाई, और 8 गुना में से 7 गुना मेडिकल फिजिकल पास कर लेंगे इसके, इसलिए 15-16 नंबर औसतन बढ़ेंगे। ओबीसी की पिछली बार 100 थे, इस बार 85 है, तो आप मान के चलना 100 पार जाएगी मेरिट ओबीसी की उड़ीसा से। जनरल की पिछली बार 95 थी, इस बार 82 है, 100 पार जाएगी, आराम से जाएगी इतनी। पंजाब से पिछली बार 81 थी, एससी की इस बार 68 है, मान के चलना 80 पार जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 53 थी, इस बार और कम हुई है, 40-60 तक जा सकती है। ओबीसी की पिछली बार 80 थी, इस बार 65 है, 85 तक जाएगी, देखना भले आप। जनरल की पिछली बार 85 थी, इस बार 71 है, आराम से 85 के आसपास रहेगी फाइनल मेरिट पंजाब से। ये मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, ये आप भले रिकॉर्ड कर ले, वैसे तो रिकॉर्ड रहेगा ये वीडियो, इसके आसपास रहेगी। अब क्योंकि आपके, आप सोच लो आज ही, आप खुद सोचो आपके आसपास में आपने देखा होगा, या नीचे आप कमेंट में आप सब अपने नंबर लिख देना, अपना राज्य लिखिए। आप मैक्सिमम लोगों के इस समय 8-10 नंबर ज्यादा, 8-10 नंबर ज्यादा, अभी तो उनको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा ना, तो उनके सबके 12-12, 14-14, 15-15 नंबर ऊपर हो जाएंगे। तो सोचो कॉमन नंबर जो आएगा ना, इसका औसतन नंबर ऊपर मेरिट से, अगर हम सभी कैटेगरियों का अगर एक ये निकालेंगे औसतन नंबर कितना, तो मेरी गारंटी है 12 से 13 या 14 नंबर आएगा। यानी मैक्सिमम बच्चों के, यानी ये मान के चलो अगर मैं डिवाइड करूं इसको परसेंटेज में, तो 40% से ज्यादा बच्चों के ये नंबर ज्यादा ऊपर निकलेगा, यानी वो मेरिट से 12 से 14 नंबर ऊपर हो जाएंगे जैसे नॉर्मलाइजेशन का नंबर आएगा। तो इसका मतलब इस संख्या पर सिलेक्शन कम आएंगे, इससे ऊपर किसी के 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, वहां पर सिलेक्शन ज्यादा होंगे। समझ गए, कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन हो जाए वो एक अलग बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछली बार एससी की 113 गई थी, इस बार 99 गई है, 13 नंबर नीचे है, तो फाइनल मेरिट भी पिछली बार की बजाय नीचे रहेगी, लेकिन फिर भी आप 115 या 116 नंबर तक जा सकती है या इससे ऊपर। 185 एसटी कैटेगरी पिछली बार 125 थी, वो एक बार 110 है, यानी वो 15 अंक का फैसला है, लेकिन देखना ये जंप करेगी आराम से कम 15 नंबर प्लस जंप करेगी। ईडब्ल्यूएस की 119 पिछली बार थी, इस बार 105 है, यानी 14 नंबर लगभग कम है, और ये जंप करेगी ईडब्ल्यूएस की आराम से, हो सकता है कि 125 तक भी जाए, देख लेना जब आपके सामने चीजें आएंगी। ओबीसी की पिछली बार 116 थी कट ऑफ, इस बार 104 है, फिजिकल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना फिजिकल मेडिकल के लिए, इस बार 104 है, यानी लगभग 12 नंबर अंक नीचे है,
तो ये फाइनल मेरिट भी पिछली बार वाली से आप 5-6 नंबर नीचे ले सकते हो और उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल की 123 थी, इस बार 112 यानी 13 अंक नीचे। फाइनल मेरिट भी पिछली बार की बजाय नीचे रहेगी, 12-13 अंक नीचे रहेगी आराम से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चल सकते हो कि 125 के आसपास तक फाइनल मेरिट इसकी जाएगी। ठीक है भाई। आगे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो पिछली बार 82 थी, इस बार 67। ये तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना, मैक्सिमम 10 से 12 नंबर। एसटी कैटेगरी 85 थी, इस बार 72 है, 85 नंबर तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार गुणसूत्र थी, इस बार 46 है। ठीक है, तो ये मान के चलो गुणसूत्र भी टच नहीं करेगी। पिछली बार ओबीसी की 90 के आसपास थी, इस बार 71 है, 90 भी टच नहीं करेगी, तो 100%। जनरल की 95 थी, 80, 95 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, जनरल की नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इसमें एक बात ध्यान रखना, एसटी कैटेगरी जैसे मैंने 15 नंबर प्लस बताए हैं, इसके ऊपर जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की भी मैं मान के चलो 15 से 20 नंबर तक ऊपर जा सकती है, क्योंकि इन कैटेगरी की जो सीटें होती है वो सीमित होती है। बच्चे पास तो 8 गुना हो जाते हैं, फेल कम होते हैं मेडिकल फिजिकल में, उसकी वजह से सीटें लिमिटेड रहती है और जंप मार जाती है इन कैटेगरी की। झारखंड की अगर हम बात करें तो 80 नंबर पिछली बार थी एसी की, इस बार 90, ज्यादा बढ़ गई है कट ऑफ। ये झारखंड में पिछली बार भी पंगा हुआ था, पिछली बार इसकी फिजिकली कट ऑफ बहुत लो थी, हाँ ये जंप कर गई थी बहुत ज्यादा, इसीलिए इस बार इसमें पहले से ही जंप कर गई है। आप पिछली बार भी देखोगे लगभग 35 नंबर के आसपास जंप की थी ये, शायद मेरे को पूरा याद नहीं, लेकिन हाँ 30 से 35 नंबर के आसपास जंप की थी, 25-30 के आसपास। लेकिन इस बार भी ये जंप करेगी, लेकिन उतना तो ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप 20 नंबर तो प्लस मान के ही चलो। एसटी कैटेगरी 87 थी, इस बार फिर बढ़ी है एसटी की, 90 है, और अब भी आगे बढ़ने के चांस है, 20 नंबर तक बढ़ सकती है, 15 से 20 नंबर। मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे कम बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। आप इसको मत सोच लेना फिजिकल की तैयारी तो जिनके 5-7 नंबर ज्यादा ना उनको भी करनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ गए बात को। ईडब्ल्यूएस के 82 है और इस बार 101 गई है, यानी 20 नंबर पहले से ज्यादा गई है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी झारखंड में कई कम है, पिछली बार भी फाइनल मेरिट ऊपर गई थी, इस बार फिजिकल की ऊपर चली गई है, तो अब यहाँ से 10 से 12 नंबर ऊपर जा सकती है। ओबीसी की पिछली बार 105 थी, इस बार 112 है, 10 से 12 नंबर तक ऊपर जा सकती है। जनरल की पिछली बार 102 थी, इस बार 109 है, आगे फिर 10 से 12 अंक ऊपर जा सकती है, ध्यान रखना इस बात का। पीआर की हम बात करें, पिछली बार ऐसी कैटेगरी से 105 थी, इस बार 98 है, लगभग 7 अंक डाउन हुई है। फाइनल मेरिट भी डाउन होगी इसकी, लगभग ये मान के चलो 110 के पार। एसटी कैटेगरी से हम बात करें 121 थी, इस बार 110 है, 125 के आसपास जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 120 है, इस बार 112 है, 8 अंक पिछली बार की बजाय कम आए हैं, ध्यान रखना। इस बार लगभग 15 नंबर तक ऊपर जा सकती है ईडब्ल्यूएस बिहार से। ठीक है, 8 गुना है, 2 गुना 3 गुना मत समझना, इस बात को ध्यान रखना। मैं 15-15 अंक बता रहा हूँ, आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये ध्यान रखना। ओबीसी की 125 गई थी, इस बार 116 गई है, यानी लगभग 9 नंबर के आसपास कम गई है। तो आप ये मान के चलना 130 के आसपास ओबीसी की मेरिट रहेगी बिहार से। जनरल की 125, इस बार 116, 130 के आसपास मेरिट रहेगी बिहार की, ये सोच लेना। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, पिछली बार एससी की 109 गई थी, इस बार 88, सौ से पार नहीं जाएगी। एसटी की 91, इस बार 78, 100 से पार नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 99, इस बार 85, ये भी 100 के अंडर रहेगी। ठीक है, ओबीसी की 104 थी, 90, ये बिल्कुल 105 से प्लस जाएगी ओबीसी की, महाराष्ट्र से देख लेना। जनरल कैटेगरी की 105 है, ये भी 105 से पार जाएगी, पिछली बार की जो फिजिकल कट ऑफ है उससे ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी महाराष्ट्र से, ध्यान रखना जितने बच्चे जो महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखो कितना बड़ा बदलाव है, 125 पर गई थी पिछली बार और इस बार कितनी नीचे हो गई, लगभग 14 अंक नीचे हो गई। फाइनल मेरिट भी इसकी कम, पिछली बार की बजाय 8-10 नंबर, 15 नंबर तक नीचे रहेगी। एसटी की अगर 109 है, इस बार 93, तो आप सोच लो लगभग वही 15, 16, 17, 18 नंबर का फर्क आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की 126 की बजाय 110 है, फाइनल मेरिट 126 से नीचे रहेगी, ध्यान रखना। ओबीसी की 135 है, इस बार 122 है, फाइनल मेरिट 135 के आसपास रहेगी ओबीसी की। जनरल की पिछली बार 133 गई थी, इस बार 118 है, इसकी जो फाइनल मेरिट रहेगी ना वो भी देख लेना भले आप, 133 या 135 के आसपास रहेगी मध्य प्रदेश से। अगला जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान की पिछली बार ऐसी कैटेगरी की 128 थी, इस बार 114 गई है भाई, फाइनल मेरिट 130 के आसपास जाएगी, राजस्थान वालों देख लेना। एसटी कैटेगरी की 132 थी, इस बार 115 रही है, फाइनल मेरिट 128 या 130 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 132 थी, इस बार 17 गई है, फाइनल मेरिट बिल्कुल 132 या 133 के पार रहेगी। ओबीसी की 138 थी, 125 गई है,
फाइनल मेरिट बिल्कुल 135, मेरे हिसाब से 138 के आसपास भी पकड़ सकती है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ 138 तक या 140, 138-40 के बीच में रहेगी देखना राजस्थान। जनरल कैटेगरी की बात करें, पिछली बार 138 थी, इस बार 125 है, राजस्थान से 140 तक जा सकती है फाइनल मेरिट जनरल कैटेगरी से। ठीक है, अब आए उत्तर प्रदेश, पिछली बार 133 थी, इस बार 13, 20 अंक कम है, फाइनल मेरिट 20 अंक से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। एसटी कैटेगरी की 127, इस बार 105 है, फाइनल मेरिट पिछली बार की फिजिकल कट ऑफ को पार नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस की 136 है, इस बार 116, फाइनल मेरिट 20 अंक से ज्यादा पार नहीं करेगा, पिछली बार की जो फिजिकल कट ऑफ है, आप इस बार इसकी फाइनल मेरिट की कट ऑफ समझ सकते हो इसको सभी। पिछली बार की जो फिजिकल कट ऑफ थी यूपी से, इस बार आप उसको फाइनल मेरिट का आधार मान सकते हो, उसके आसपास रहेगी लाडू। ठीक है, ये जो मैंने डाटा निकला है, ये पिछली बार की जो फाइनल मेरिट इनकी कितनी कितनी बड़ी थी उसके आधार पर ये अंक बताए हैं जो मैंने देखे हैं पिछले डाटा, और इस बार कितनी बढ़ सकती है वो पेपर का लेवल या नॉर्मलाइजेशन के जो आपको अंक मिल सकते हैं उसके आधार पर बनाया है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी में फिर बोल रहा हूं, अगर 5 अंक भी ज्यादा करनी चाहिए, एसएससी कभी भी सीटें बढ़ा सकती है, इस बात को ध्यान में रखे लाडू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।